तो मेरे दोस्तों, आज हमारा पॉडकास्ट नंबर 7 रिकॉर्ड हो रहा है। और 7 रिकॉर्ड, आप पॉडकास्ट नंबर 7 देख रहे हो। और इस पॉडकास्ट का नाम क्या है? बियॉन्ड 9 to 5। मतलब जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, तो हमें पहले सिखाया जाता है, बेटा अच्छे नंबर लेके आना। अच्छे नंबर लेके क्या करोगे? अच्छे स्कूल में पढ़ोगे, फिर कॉलेज जाओगे, फिर जॉब करोगे। क्योंकि 95% लोगों के पास ना बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो बिजनेस में बहुत पैसा लगता है। जॉब इजी थी, एक कागज की डिग्री लेके आओ और नौकरी पक्की। पैसा आता रहेगा। लेकिन जो 9 to 5 है ना, ये पुरानी टर्म है। पहले जमाने में 9 to 5 जॉब हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में जॉब 9 to 5 नहीं है, बल्कि आज बढ़े हुए हैं। और आपका जो टू एंड फ्रो ट्रैफिक में टाइम लगता है ना, वो भी है। 12 to 14 आवर हो गया आज की डेट में ये। बट कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे दुनिया में जो कहते हैं हम 9 to 5 की बियॉन्ड भी सोच सकते हैं। मतलब हम जॉब में नहीं करेंगे, बिजनेस में नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ भी करेंगे जो कम पैसों में हो सकता है, जो आपकी नॉलेज के बेस पे हो सकता हो। सो इसमें इस पॉडकास्ट में आपने अब तक देखा होगा, कोई टैरो हीलर आ गया, टैरो करा के। कोई इंश्योरेंस का बिजनेस समझा रहा है, पार्ट टाइम कर सकते हो। कोई न्यूमरोलॉजी सिखा रहा है, और कोई स्टॉक मार्केट सिखा रहा है। सो आज भी हमारे जो गेस्ट है ना, वो भी अमेजिंग है। उनका नाम है मित्तल। अब वो ईएफटी लाइफ कोच है। जैसे मैं ईएफटी करता हूँ ना, ईएफटी सुपर पावर, तो वो भी ईएफटी वाली बैच हमारी है। ईएफटी, वो ईएफटी लाइफ कोच है। तो उनके बारे में इतना तो मैंने बता दिया। लेकिन वो पहले इससे बिजनेस से पहले किसी इससे पहले कुछ और भी करते थे, इवेंट मैनेजमेंट, और उसमें कभी सेलिब्रिटियों से मिलती थी। आप उनसे पूछेंगे उन्होंने ऐसा कैसे किया, और 90 बियॉन्ड 9 to 5 में उनको कैसा फील हो रहा है, और आप लोग उनसे क्या सीख सकते हो। तो इसलिए ट्यून है ना। तो लेट्स वेलकम अवर गेस्ट मित्तल। सो मित्तल जी, आपका शुक्रिया, आपका वेलकम यहाँ पे। आप अपने बारे में कुछ बताइए, पहले हल्का सा बताइए अपने बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। ओके, सो जैसे आपको गोपाल सर ने बताया कि आई वाज वर्किंग इनटू इवेंट्स। ओके, पहले एंड दिस इज बियॉन्ड 9 to 5। एंड सच्ची बोलूं, इवेंट्स इज नॉट 9 to 5, इट इज 24 आवर्स, आई वुड से। हाँ। मतलब उसमें ना दिन देखना है ना रात देखनी है, जस्ट वर्किंग वर्किंग वर्किंग। एंड इफ आई टॉक अबाउट मी, जो मैंने पहले जब मैंने पढ़ाई की, आई वाज मुझे इवेंट्स में जाना था, मुझे घूमना था, मुझे लोगों के साथ काम करना था। आई वांटेड टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री, मैंने सब किया। और मैंने इतना स्लॉग किया है, मतलब आई वाज वर्किंग ऑन संडेज होल डे। मतलब मैंने कोई वीकेंड्स नहीं देखे, वीकडेज नहीं देखा, सुबह नहीं देखी, रात नहीं देखी, आई वाज वर्किंग, इट वाज अमेजिंग। मतलब डिफरेंट सेक्टर्स, बीट सेलिब्रिटीज, बीट मूवी प्रमोशंस, बीट एनी कॉर्पोरेट इवेंट भी मैंने किया। हम वी वर इनटू वेबकास्टिंग, ओके, एंड आई कैन से इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। फिर बोलते ना कुछ और करना है, वो अंदर से है, कुछ और करना है। देन आई गॉट इनटू डिजिटल मार्केटिंग। ओके, वो पूरा इवेंट्स का ऑलमोस्ट मैंने 3-4 इयर्स किया, एंड देन आई गॉट इनटू डिजिटल मार्केटिंग। फिर डिजिटल मार्केटिंग किया, एंड आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम माई सीनियर्स। कभी ऐसे कोचिंग लेने नहीं गई, जो भी सिखाया मुझे मेरे सीनियर्स ने सिखाया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। वो सब हो गया। देन कॉर्पोरेट जॉब था, ये भी इट इज नॉट 9 to, इट इवन दैट इज मोर देन 9 to 5। क्लाइंट का कभी भी कॉल आ जाएगा, ये पोस्ट करो, ये करना है, ये कैंपेन करने, जो भी है, इट वॉज अमेजिंग। वो भी एक्सपीरियंस है। ओके, एंड आई वुड से जो भी एक्सपीरियंस हमें लाइफ में मिलते हैं ना, जो आज मैं ये हूँ ना, वो उसी वजह से हूँ। एवरी फेज हैज समथिंग टू टीच अस। ओके, हर कोई इंसान, हर कोई फेज जो भी है हमें सिखा के जाता है, और आज हम वही बनते हैं। एंड टुडे व्हाट आई एम डूइंग हियर, इवन दैट विल टीच मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड, एंड लाइफ चेंज। तभी भी जॉब किया। फिर कोविड आया। कोविड के टाइम में आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग किया। तभी मेरे क्लाइंट थे, वो टैरो रीडर थे। ओके, सो टैरो रीडिंग का मैंने उनके आई वाज हैंडलिंग देयर पेज। फिर पता चला कि दिस इज इंटरेस्टिंग, सो आई थॉट आई लर्न दिस। फिर इसी तरह मेरी एंट्री हुई स्पिरिचुअलिटी में, मुझसे कॉलिंग, कि टैरो कार्ड्स, मुझे मेरे टीचर ने बोला कि टैरो कार्ड्स चूजेस अस, हम उसे चूज नहीं करते, हमें वो लोग चूज करते हैं, राइट? इवन यू नो दैट।
सो आई गॉट चोजन बाय द हायर पावर, आई वुड से. एंड तभी मैं टैरो रीडिंग में घुसी, एंड इट इज ब्यूटिफुल एंड स्टिल आई यूज दैट मोडालिटी. फिर और उसमें समवेयर माय इंट्यूशन गॉट और लेवल अप हो गया. तभी पता चला कि हीलिंग की जरूरत होती है. वी आर ऑलवेज स्माइलिंग, बैक ऑफ आवर हेड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग जो हमें पता नहीं चलता. पर कभी कभी ऐसे जब हम बैठे रहेंगे तभी हमें कुछ मेमोरी स्ट्राइक होगी, कभी ऐसा हुआ था. बचपन की बात है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोई स्ट्रेंजर के साथ, वॉट एवर इट इज, एवरीथिंग इम्पैक्ट्स अस. एंड वो इम्पैक्ट कैसा होता है पता है, हमें पता नहीं चलता. उस टाइम पे हमने रो लिया एंड सेकेंड डे वी आर स्माइलिंग, इट इज ओके, हम लोग ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एंड इट इज क्लियर्ड. बट यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड, बिकॉज वो सब स्टोर होता है. वो स्टोर होता है ना, वो बाद में पता चलता है जब देन देयर इज सम स्ट्रेस, देयर इज सम कुछ बिना विदाउट एनी नॉलेज यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, कि पता नहीं नींद नहीं आ रही, you have this fear going on and you are like क्यों क्यों हो रहा है. and that is because those emotions are stuck. और ये सब मैंने कब सीखा, जब I got into EFT. This is my journey. Okay. And as a EFT life coach, okay, I have learned EFT life coaching, and मैंने सोचा ये combine करो. No, it's like two different worlds, but वो पूरा transformation, healing and transforming life, that is my motto. ओके. मैं आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्म एज इन ये रिचुअल्स करो आपका पूरा दिन का, हाउ यू कैन चेंज योर हैबिट्स दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर हायर गोल्स. दैट इज व्हाट अ लाइफ कोच डज, राइट. वो आपको हेल्प करते हैं टू बिकम योर बेस्ट वर्जन. बट एज अ EFT लाइफ कोच, आई हेल्प यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन, ऑल्सो हील योर इनर थिंग्स, जो हमें पीछे खींचती है. And total me will be a different altogether person, I would say. That is EFT life coaching for you. ओके. Okay. अभी जिन लोगों ने पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है उनको याद होगा कि हमने जो पिछला पॉडकास्ट किया था उसमें एक आई थी टैरो हीलर एंड लाइफ कोच. अब ये EFT लाइफ कोच है. देखो, टैरो से भी आप लाइफ टैरो को भी लाइफ कोच की तरह ऐड करके आप अपना बिजनेस को बना सकते हो, और EFT को भी लाइफ कोचिंग से ऐड करके अभी आप अपना बिजनेस को बना सकते हो. आप मित्तल दिशा में एक सवाल और पूछना चाहते हैं. अब जब EFT आपने पहले आपने टैरो सीखा फिर EFT सीखा, अब EFT में आपको ज्यादा पसंद आया, दिल लगा, तो EFT से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है वो बताइए. Can say a lot of changes. मतलब अगर मैं हमेशा हंसती हुई लगती हूँ, okay? मुझे कोई भी दिखे ना, हमेशा हंसती हुई दिखती है मित्तल तो. बट देयर वर टाइम्स जब मैं अकेले रोती हूँ, okay? ओके. मतलब वो देयर आर टाइम्स हम ऐसे सोचते रहते हैं, देयर आर टीयर्स कमिंग डाउन ऑन अस, यू डोंट नो व्हाई, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये. समवेयर पास्ट मेमोरीज कम, एंड वो हमें, इट इज लाइक वो उसके साथ तो हमें लाइफ लॉन्ग नहीं जीना रहे, बिकॉज यू वांट टू हील योर सेल्फ. और हीलिंग का पता चली जब मैंने गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी कि ओके वी कैन हील दोस थिंग्स, दोस मेमोरीज, वॉट एवर इट इज. एंड उसके बाद जो मैंने हीलिंग की, मैं EFT में रोज करती हूँ, एंड इट इज लाइफ चेंजिंग, आई वुड से. कॉन्फिडेंस लेवल है, बीट मेंटल हेल्थ, इट इज अ वेरी बिग थिंग नाउ. पहले हमें लगता था हम सिर्फ टेंशन सोचते थे, अभी तो लिटरली बच्चे लोगों को भी टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है. हम्म. एंड यू रीड इट एवरी डे ऑन द न्यूज, लाइक इतने छोटे छोटे बच्चे, तो लाइक ओ गॉड, इट हमारे टाइम अच्छा था, आई हाँ वुड से. हाँ हाँ हाँ. हाँ, एनी टाइम यस. मोबाइल्स नहीं थे, एंड वी वर सो हैप्पी. कभी मम्मी पापा ने ऐसे बोल दिया, एक झटका लगा, इट इज ओके, वो हो गया. अभी के बच्चे को तुम वैसे बोल दिया, गए. यू आर हिटिंग मी, यू आर हर्टिंग मी, मुझे बुरा लग रहा है, राइट. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एंड आई वुड से वन थिंग, अगर आप अपने आप को हील करते हो ना, so automatically your relationships heal with other people, your relationship with your career also heals, because somewhere you're stuck, and I was stuck, I would say. In spite of doing so many things in my life, मैंने इतनी सारी चीजें की, but somewhere I feel always मैं जीरो पे आके अटक जा रही थी. In spite of working with big names in industry events के टाइम पे, back to square one. क्यों? वो पैटर्न बन गया था. वो पैटर्न को कहीं पे कट तो करना पड़ेगा ना, बहुत लाइफ टाइम तो ऐसे नहीं रह सकती. जीरो, इतने ऊपर चढ़े वापस नीचे, वापस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर गए वापस नीचे,
फिर कुछ और किया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे, पैटर्न बन गया था। ऊपर नीचे चलते आ रहा है, ऊपर नीचे चलते आ रहा है। एंड लाइक ओके, ये पैटर्न अभी ज्यादा हो रहा है। तो नहीं, अभी ऐसे लेके स्काई रॉकेट पे जाओ भाई, अभी नीचे मत आओ। एंड दिस इज व्हाट आई फील आफ्टर डूइंग एएफटी। टैरो गिव मी अ लॉट ऑफ आंसर्स, आई वुड से, जब मुझे गाइडेंस की जरूरत थी, बट ईएफटी हील्ड मी। गुड। अब हम यहाँ तक हाँ ईएफटी ईएफटी चिल्ला रहे हैं, जो लोग हाँ, ईएफटी चिल्ला रहे हैं, हम लोग पहले बताते थे ईएफटी मतलब है क्या, तो ईएफटी बताओ, श्योर ईएफटी है श्योर। क्या? I would say it is one of the best healing modalities and the most easiest. ये हर कोई कर सकता है, मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई कर सकता है, एंड यू फील अमेजिंग आफ्टर डूइंग दिस, इट इज वेरी इजी। ओके, सो बेसिकली ईएफटी है क्या? इट इज बेसिकली टैपिंग ऑन पॉइंट्स, ओके, फ्यू पॉइंट्स, जिससे विच आर कनेक्टेड टू आवर नाड़ी, आई वुड से मरीडियन पॉइंट्स। ओके, इससे क्या होता है, हमारी जो स्टोर्ड एनर्जी है, इफ यू नो एक्यूप्रेशर है, जब हम लोग पॉइंट्स दबाते हैं तो पता है हमें वो पेन रिलीज हो जाता है। द सेम वे वी हैव ईएफटी विच इज लाइक टैपिंग ऑन पॉइंट्स which helps to release our emotions. That is why it is called EFT, that is emotional freedom technique. And जो stuck emotions निकलते हैं ना, you will see that your blocks will get cleared. Be it money, career, relationship, self-love, everything will get clear. And आपको पता भी नहीं चलेगा एक चीज आपकी लाइफ में कितना अफेक्ट कर रही थी। आप एक चीज पे टैप करके देखो। चलिए, अब मित्र जी, अब हमें ना ये टैपिंग पॉइंट बताओ, चलो कैसे होता है, वो टैपिंग पॉइंट नहीं बताओ ना, ये पहले ईएफटी पता चल गया इनको आप क्या, अब टैपिंग श्योर पॉइंट श्योर। क्या हो सकते हैं, बताओ थोड़ा सा इसके ओके, बारे सो आई गिव एन एग्जांपल। ओके, अभी हम लोग अफर्मेशंस करते हैं। ओके, सो अगर किसी पे डेट है, कि सपोज 20-30 लाख का डेट है, अगर मैंने बोला कि भाई तुम तो आई एम मनी मैग्नेट, बोलते जाओ बोलते जाओ, तो कोई एक्सेप्ट करेगा इतना जल्दी? नहीं, राइट? इसलिए अरे ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे को ऑलरेडी डेट है। तो मैं, affirmations work. I'm not saying that it doesn't work, but it takes a lot of time to accept, because that is not your reality. So what does EFT do is we accept the current reality, okay, and then हम उसपे वी उसको फिर कनेक्ट करके हम उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं, सो इट बिकम्स इजी आपके माइंड और आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसको ग्रास्प करने के लिए, एंड देन चेंजेस हैपन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट्स नाउ। So first is karate chop, wherein we are accepting कि whatever situation is, I still accept and love myself. Okay, this is what how we start. फिर we have eyebrow point, then we have side of the eye, under the eye, below the nose, below the lips, collar bone के यहाँ पे, under the arms and top of the head. These are the points. ये हर यही points है, आप इसमें tap करो, whatever the situation is, you will feel amazing. I'll give you one EFT tapping right now. Okay, ये सबके लिए free. चलो। चलो बोनस एक्सेप्टेड। Okay, so basically अगर आपने मिरर टेक्निक, दिस इज लाइफ कोचिंग का मैं आपको बता रही हूँ हाउ इट वर्क्स। ओके, सो आपने मिरर टेक्निक सुना होगा किसी ने? ओके, मिरर टेक्निक अगर नहीं सुना, टेल यू, यू नो सेलिब्रिटीज, अनिल कपूर, आलिया भट्ट, वो लोग है ना मिरर के सामने खड़े रह के बातें करते हैं। ओके, इट इज लाइक, यू नो व्हाट, आई एम द बेस्ट। मैं, वो आलिया भट्ट का एक इंटरव्यू जब है ना, उन्होंने अवार्ड नहीं जीता था, वो है ना मिरर के सामने से एक्ट करती थी ना, दैट शी हैज वन द अवार्ड, एंड वो स्पीच देती थी, अगर मैं अवार्ड जीतूंगी तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, यू नो दैट आई एम थैंकफुल टू एवरीवन एंड दिस एंड दैट, व्हाटएवर इट इज, दैट इज मिरर टेक्निक। ओके, सो हम इसमें ईएफटी कैसे ज्वाइन करेंगे? ओके, सो जब भी आप उठो, ओके, इफ यू गेट 2 minutes टाइम फॉर योरसेल्फ, आप ये करना एंड सी द चेंजेस। आपको सिर्फ मिरर के सामने खड़े रहना एंड यू हैव टू से सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन है, जो आपको चाहिए आपका दिन कैसा जाए, आपको चाहिए आपकी, आप वो फील करो थ्रू आउट द डे। आई एम द बेस्ट, ओके, आई एम पावरफुल, गॉड इज विथ मी, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, आई एम ब्लेस्ड, टुडे इज माई डे। Okay, then I would say I'm a powerful, I'm a best action taker, I'm a massive action taker, I'm a money magnet, today is going to be a wonderful day. You know, these are the things, आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, ये पॉइंट्स करो, सिर्फ 2 मिनट सुबह करो एंड सी, आई वुड से विद इन 30 days
You will see changes in yourself. This is EFT and life coaching. Okay? तो मैं And अ- अनिल कपूर है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, अनिल कपूर जी है ना, उनके उनका एक टाइम है सुबह 7 बजे आई गेस। उनके घर में एक रूम है जहाँ पे पूरे मिरर्स, ठीक है, एंड ही विल गो एंड ही विल टॉक लाउडली। तो पहले सोचते थे अरे ये कौन बोल रहा है, फिर पता चला दिस इज हिज टाइम, दैट यू नो आई एम द बेस्ट, आई एम अमेजिंग, आई एम पावरफुल, दिस इज मिरर टेकिंग। एंड व्हेन यू जॉइन विद ईएफटी आपके वो इमोशंस अंदर चले जाएंगे एंड यू आर अमेजिंग, सी चेंजेस आपके लाइफ में। इसमें ना शाहरुख खान का एक गाना भी है, आई एम द बेस्ट, यू आई एम द यस बेस्ट, राक्षस से बोलते यू आर द बेस्ट। यस, वो सॉन्ग सुन लो, सिर्फ सॉन्ग सुन के आप नाचो, ये करो यार, कुछ टेंशन नहीं होगा। आप ऐसे देखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस। तो जितने लोग भी अभी पॉडकास्ट में यहाँ तक देखे रहे हैं ना, तो समझ गए होंगे कि ऐसा करने से उनकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। और ये इस पे सॉन्ग भी बना हुआ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोलते बोलते तो लोग लास्ट में बोलने लगे थे यू आर द बेस्ट। तो आपकी लाइफ वो में ना आई एम द बेस्ट बोलो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, अपने आप को रियलाइज करवा लो, फिर लोग अपने आप को आपको बोलने लग जाएंगे। करेक्ट मित्तल जी? अब शाहरुख खान का भी इंटरव्यू देखो, वो किंग खान पहले नहीं थे, वो आउटसाइडर है, वो आए, उन्होंने खुद को प्रूव किया, प्लस वो हमेशा बोलते आई एम द किंग, किंग, राइट, राइट। एंड सी नाउ ही इज द किंग एंड एवरीबॉडी सेज किंग खान। सो व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग कैन बी अचीव। एंड उसमें हमारे पास ये ईएफटी जब भी आ गया ना, तो मैं बोलूं आपकी इनर हीलिंग, आपकी आउटर ट्रांसफॉर्मेशन सब चेंज हो जाएगा, विल बी लाइक अ टोटल डिफरेंट पर्सन। तो आपको बता दूं सब लोगों को जो पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहे हैं, इन्होंने ईएफटी कर करके ना इस पॉडकास्ट का में जस्ट अपने को बुला लिया। यस, मैं तो मैनिफेस्ट, मतलब मैंने सोचा था मुझे पॉडकास्ट में आना है, मुझे नहीं पता था मैं, मतलब मुझे ये आप सर बुलाएंगे यहाँ पे, बट इट इज ऑलवेज बैक ऑफ माई माइंड था कि नहीं मुझे पॉडकास्ट, एंड व्हेन आई गॉट हिज मैसेज लाइक वाओ, मतलब वो सुन के मैं इतनी खुश हो गई थी मतलब वो तो फर्स्ट लेवल लाइक ओके टिक, अभी तो ऊपर ही जाना है, स्काई रॉकेट, राइट, सी टिक देन और एक स्टेप, सी आई एम रिकॉर्डिंग। एंड आई होप कि आप अभी तक जितने भी लोग देख रहे हैं, आई मस्ट से यू शुड सब्सक्राइब टू हिज चैनल, ही इज अमेजिंग। ये तो सिर्फ कुछ नहीं है, ही इज अमेजिंग आई कैन से। अभी तो आप आगे देखो और आपको इतनी नॉलेज मिलेगी। ओके। अब सवाल ये आता है कि शादी से पहले और शादी के बाद की लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, लेडीज की केस में तो हो जाती है। थ्री दस सिक्सटी डिग्री चेंज। अब पहले शादी से पहले पूरी फ्रीडम है, जितना मर्जी काम करो कोई नहीं। अब शादी के बाद सासू माँ आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वहां पे बड़े चले जाता है, तो वहाँ 9 to 5 बड़ा मुश्किल है। नहीं, अगर वहाँ बियॉन्ड 9 to 5 कुछ सोचे करे तो लाइफ चेंज होती है। ठीक है, डेफिनेटली। वही मैंने रिचल जी ने किया, वो कोचिंग में है, अभी कोचिंग घर से करती है, एट यस कंफर्ट ऑफ हिज होम। बच्चे को भी देख रही है, सासू माँ को भी देख रही है, पति माँ को भी देख रही है, और अपनी कोचिंग भी चला रही है। करेक्ट? यस यस। तो ऐसा करते हुए आपको कैसा फील होता है? यू नो, जो जिसने पहले काम किया है ना, और वो बाद में काम नहीं करता ना, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। एंड व्हेन यू हैव सी बच्चा है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड जो हमें करने हैं, मतलब यू नो हैव टू सी दैट it is okay, that is your responsibility. And people who are working, women who are working, जो अभी काम कर रहे हैं, बेचारे बच्चे को छोड़ के जाते हैं, there's always a guilt. I can understand, I salute them, those women जो घर पे बच्चे को छोड़ के जाते हैं because they have to work. But in my case, I would say कि मेरा कैसा हुआ कि मैं फुल डे काम नहीं कर सकती, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड माई सन इज लाइक उसको मैं चाहिए कुछ भी हो जाए मम्मी चाहिए उसको। तो व्हेन आई जब ये जो मैं घर से कर रही हूँ, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। आई कैन वर्क अकॉर्डिंग टू माई स्केड्यूल। ओके, मुझे जब सेशंस लेना है तभी मैं लेती हूँ। एंड गॉड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट क्लाइंट्स जो टाइमिंग हमारा मैच हो जाता है। जैसे मैं अभी हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आई नो दैट दिस इज, आई कैन डेडिकेट दिस आवर टू दिस, यू नो, आई हैव डन दैट फॉर मी, मैं वो कर सकती हूँ। एंड साइड बाय साइड लुकिंग आफ्टर योर हाउस एंड ऑल्सो बिल्डिंग योर ओन थिंग, इट इज अ वेरी गुड थिंग। एक समटाइम्स वो होता है कि हमें लगता है कि ऑफिस होना चाहिए, कि हम बाहर जाके काम करें,
बिकॉज स्टार्टिंग में इतना पे नहीं मिलता. इट इज ओके बिकॉज यू आर स्टार्टिंग आउट. अगर कोई भी स्टार्ट करे, डोंट एक्सपेक्ट कि आप स्टार्टिंग में ही विल गेट थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स. क्योंकि इसमें आप अपने खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे ना, फिर डे बाय डे गेटिंग विल गेट क्लाइंट्स, और वो आपका रिजल्ट ही आपके लिए और क्लाइंट्स लेके आए. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके. एंड वंस आप स्टार्टिंग में थोड़ा कम पे करें, मतलब यू नो यू चार्ज लेस बिकॉज यू वांट एक्सपीरियंस, यू वांट टेस्टिमोनियल्स. बिकॉज टेस्टिमोनियल से ही दूसरे लोग आएंगे. आई वुड से पीपल कमेंट ऑन योर पेज ऑल्सो, दे विल सी कि किसने किया है, ओके इसने इसके साथ काम किया, दिस इज व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस. एंड देन पीपल विल कम टू यू कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है. दिस इज व्हाट हैपेंस. एंड व्हेन आई से वर्क फ्रॉम होम, यू नो यू कैन डेडिकेट आवर्स. 2 घंटा मैं इसके लिए दे रही हूँ, 2 घंटा मैं कंटेंट शूट करती हूँ, 2 घंटा मैंने सेशंस ले लिए. सपोज 1 hour आई एम डूइंग दिस, आई एम रिकॉर्डिंग सम वीडियो, whatever it is, it works. And day by day, it is getting easier. Easier in what sense? Because my mindset is in it. I want to make it work. That is how it works. अगर आपने सोच लिया शिट यार मेरे से नहीं होगा, इतना काम है, काम कभी खत्म नहीं होगा. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कभी खत्म नहीं होने वाली. माई मदर, स्टिल आई टेल हर यू नो व्हाट दिस इज हैपनिंग. इवन वो एज में जितने बड़े हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर भी उन्हें हम चाहिए, हमें भी हमारे पेरेंट्स चाहिए. सो इट इज नेवर गोइंग टू एंड. सो इट इज बेटर कि हम उसके साथ लेके चले और उसके साथ काम करें एंड एक्सेप्ट इट, सो दैट दूसरी चीजें इजी हो जाए. कभी ऐसा होगा कि यू नो यू नॉट एबल टू फोकस ऑन वर्क, 1-2 दिन ऐसे आते हैं, इट्स ओके. दैट डजंट मीन कि यू नॉट डूइंग गुड, यू डूइंग अमेजिंग. 2 दिन ऐसा है, तीसरे दिन वापस उठो. क्यों नहीं उठ सकते? राइट. और आपने तो मुझे सिखाया है. All this is because of you. I've, so yeah, it can be done. थोड़ा टाइम लगेगा, सो क्या हो जाएगा. ये इरादे से चलोगे ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. इट इज नॉट जस्ट EFE लाइफ कोचिंग, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड आप कर सकते हो. कोई बोलेगा डेस्टिनी, डेस्टिनी भी खुद लिखोगे, पॉसिबल है. यू नो देयर आर टाइम्स हमें हम बोलते हैं कि ये मेरे नसीब में नहीं लिखा, बट देयर आर 2 थिंग्स इन इट. फर्स्ट, या तो इससे कुछ और अच्छा लिखा है. दूसरा है आपने इतनी मेहनत नहीं की उसके लिए. यस. सो जितने Yes? लोग भी आपसे यहाँ पे देख रहे हैं ना पॉडकास्ट को, कल ये समझ लो जितने भी हाउस वाइफ है ना यहाँ पे, जिसको देखेंगी या अभी देख रही हैं या जब भी फ्यूचर में देखेंगी, तो एक चीज याद रख लो, हाउस वाइफ के बियॉन्ड भी आप कुछ कर सकते हो. आपकी एक Yes. आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान है. जो लोग जॉब करके आते हैं ना, हाउस वाइफ बनते हैं, वो गिल्ट फील करते हैं. कोई जॉब अलग Right. ही नशा है, और घर Right. पे आकर थक जाते हैं. लेकिन जब आप घर से काम करते हो ना, अपने फ्लेक्सी टाइम में, तो दोनों को एंजॉय करते हो, फैमिली भी एंजॉय करते हो, ये भी एंजॉय करते हो. Yes. और Yes. जॉब में भी आप एक्स्ट्रा काम करते हो नहीं करते हो ना. तो यहाँ पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लो. जैसे छुट्टी है तो कोई बच्चे को ज्यादा संभाल सकता है, तो उस समय उस दिन आप ज्यादा काम कर लो. Correct. और Correct. Yes. जैसा Yes. मिनिस्टर जी ने कहा कि मैं कभी 2-3 दिन महीने में मूव नहीं करता, दौड़ने भी नहीं करता है. फिर भी आप जॉब करते हो ना, करते हो नहीं करते हो. आपका मन करता है आज ऑफिस नहीं जाना है यार, लेकिन फिर तो याद आता है अरे आज तो मीटिंग है ऑफिस में, वो खड़ूस बहुत डांटेगा. ठीक है ना, क्यों करते हो. तो ये बिजनेस है. और सबसे बड़ी बात, 9 to 5 में ना आपकी जो सैलरी है वो लिमिटेड है. ये सैलरी Yes. वर्किंग आवर बढ़ जाते हैं, वर्किंग आवर कम नहीं होते, सैलरी फिक्स होती है. और इंक्रीमेंट भी फिक्स. किसी का 2% होता है, किसी का 4% होता है, किसी का 6% होता है, और 12% किसी का हो गया ना, वो तो आसमान में सोचते ना भगवान हो गया है. लेकिन Correct. यहाँ पे Correct. आप धीरे धीरे काम करोगे, धीरे धीरे काम करोगे ना, आपके वर्किंग आवर तो सेम रहेंगे, लेकिन आपकी इनकम स्केल हो सकती है. Correct. Yes. और Very true. लोग आपको पहचानेंगे. आपकी जॉब के बाद में बाहर आपको कोई नहीं पहचानता. अपना कार्ड जो है ना, कार्ड कंपनी कार्ड उतार के रख दो, क्या कोई बोले कौन है भाई तुम. और यहाँ पे जब आप घर से काम करते हो, वन टू वन काम करते हो, आपके वीडियो बनते हैं, आपके चट्टी में नहीं आते हैं, तो लोग बोलते हैं अच्छा ये वही है जो उस वीडियो में आई थी, ये वही है वही है वही है. अरे मैम आप वही हो ना. तो वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है. People start recognizing. Yes. Yes. Very true. सही बात है.
तो नीता जी आप ये बताइए कि आप जितने भी आप जो यहाँ पे फीमेल आएंगी इसको देखेंगी, है ना, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, क्या आप उनको सिखाने को रेडी हो? ऑब्वियसली यस, क्या आप ऑब्वियसली उनको यस। आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी डिटेल आप शेयर कर सकते हैं? श्योर, मैं आपको, आई आई कैन, आपको जो भी है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डीएम मी एंड हेल्प यू आउट। आई कैन हील यू। ओके, मैं आपको हेल्प करूंगी आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। सही में मुझे मेरा पर्पस मिल गया, आई वुड से। ओके, सो आप है ना टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अगर आपको ईएफटी लाइफ कोचिंग करना है, देन ऑल्सो यू आर वेलकम। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग एल्स, यू वांट टू जस्ट कम आउट ऑफ, आपको वो एक बेचारी से कुछ और बनना है ना, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई हेल्प यू इन एवरी वे। एंड देन आप सिर्फ देखना, मतलब लोग बोलेंगे इसको क्या हो गया, हाँ, ये हाँ, तो पहले रोती रहती थी, ये तो पहले कंप्लेन करती थी इतनी, अभी इसके मुंह से कंप्लेन नहीं निकलती, ये हमेशा हंसती रहती है। बिकॉज शी हैज स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हर सेल्फ। जब आप खुद पे फोकस करोगे ना, अपने आप को चेंज करने के लिए, एंड सी हाउ मैजिक अपीयर्स। अच्छा नीता जी एक चीज बताइए, ये तो ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गए, हील हो गया, सब कुछ हो गया, इनकम के बारे में कुछ इनकम बनता है इससे? ऑब्वियसली यस। सो आई वुड से आई स्टार्टेड विद फ्री सेशंस, बिकॉज मुझे पहले प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और कोई भी मोडालिटी लो, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आपको उसमें हाथ बैठेगा। ओके, टेस्टिमोनियल्स लिए, देन यू स्टार्ट चार्जिंग। ओके, एंड जिन्होंने भी आपके पास एक फ्री सेशन लिया है ना, वो आपके पास पेड सेशन के लिए आएंगे ही। मेरे टैरो के क्लाइंट्स भी है जो पहले ऑलमोस्ट 2 इयर्स के पहले, वो अभी तक मेरे पास आते हैं। सो बिकॉज दे नो द क्रेडिबिलिटी, दे पीपल नो कि ओके शी इज द वन जो मुझे गाइड करेगी। एंड व्हेन यू हील समवन, एक इमोशन नहीं रहता, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। और अभी की जो लाइफ है ना हमारी, इट इज फुल ऑफ स्ट्रेस। आप किसी को भी देख लो, बीट वर्किंग, नॉट वर्किंग, बीट बच्चा, बीट बूढ़ा, बीट अस, everything have, like everyone has so many things going on. स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी को कॉन्फिडेंस लो है, किसी की लाइफ में कुछ पहले का कोई स्टक है इमोशन, कोई ट्रॉमा है, वट एवर इट इज, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एंड व्हेन यू हेल्प देम, ओके, वो आपके पास वापस आएंगी, एंड देन यू कन्वर्ट देम इनटू पेड क्लाइंट्स। और फिर इनकम का फ्लो बनता है मंथ बाई मंथ यस, मंथ। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपने किसी को हील किया तो वो बंदा किसी और को बोलेगा ही, 110%। यू नो वट, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अरे पता है तू उसके पास जा, तो शी विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, आई एम 100% श्योर। वो आपको एक बार कॉल करेगा, एंड जो वो दूसरे में वो उसके फ्रेंड में चेंजेस देखेंगे ना, वो खुद दूसरे लोग आएंगे, अरे मुझे भी ऐसा होना है, आई वॉन्ट टू हील। मुझे किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल एंजाइटी आ रही है, इंसोमिया, वट एवर इट इज, वो बोलेंगे मेरा हील हो गया, तो वो बोलेंगे मुझे भी करना है। So that person will pass your number to the other person. And आज आप एक क्लाइंट ले रहे हो, विद इन अ मंथ आई वुड से आपके पास दिन के 2-3 क्लाइंट होंगे ही। ओनली आई वुड से द मेन, आई वुड से स्टार मार्क बोल के बोलूंगी, अगर आप रोज कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो। आप एक यस। दिन आए, 7 दिन नहीं थे, सॉरी आप नहीं कर पाओगे इट एनीथिंग। और मैंने ये गलती की है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जब मैं टैरो की वीडियोस बनाती थी, सो आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। सो इफ आई वुड हैव बीन कंसिस्टेंट, मेरे पास और क्लाइंट्स होते हैं। सो मैंने उस चीज से सीखा, एंड आई डोंट वांट अदर्स टू मेक दैट मिस्टेक। अगर आप, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीट एनी प्रैक्टिस, आप कुछ भी करो। अगर आप हेल्थ पे भी फोकस कर रहे हो ना, इफ यू आर नॉट डूइंग इट रेगुलरली, तो आप नहीं रिजल्ट देखोगे, कुछ भी कर लो, राइट? द सेम गोज टू योर वर्क ऑल्सो। अगर आप घर से काम करना चाहते हो, यू वांट टू क्रिएट एन इनकम इन योर लाइफ, तो आप रोज एफर्ट डालो। आज एक दिन में पैसा नहीं आएगा, आपने सोचा अरे मैंने तो आज चालू किया, कल से मेरे पास पैसे नहीं, तो फिर यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर एक्सपेक्टिंग रॉन्ग थिंग्स। पहले क्लियर हो जाओ, बेस बनाओ, एंड देन स्टार्ट एंड सी यू विल गेट अमेजिंग क्लाइंट्स। ऐसा नहीं है, नहीं, अरे करोड़ों लोग हैं इंडिया में, तो उससे ज्यादा है। क्यों नहीं मिलेंगे क्लाइंट्स, मिलेंगे, लोग जानेंगे। वीडियो बनाओ, जिसे हम बोलते हैं वीडियो शूट करो, रोज पोस्ट करो, गो लाइव, देयर आर सो मेनी थिंग। और अभी तो चैट जीपीटी है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, इट इज अवेलेबल फॉर फ्री, एंड इफ नॉट देन वी आर योर।
You can come to us and we'll teach you. सर है, मैं हूँ, right? You can come to us and we'll teach you. यहाँ पे मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। जो क्लाइंट Okay. रेफरेंस से आता है ना, वो फीस पे नेगोशिएट नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट देख के आता है। वो तो ये सोचता है यार जो ये देगी ना, मैं देने को रेडी हूँ। वो Correct. तो बोलेगा, चू चू भी नहीं करेगा। Very true. इवन कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना, यू आर चार्जिंग वेरी लेस यार। ऐसे लोग भी आते हैं, चार्जिंग वेरी लेस। और दूसरा, जब जॉब पे आप जाते हैं तो वहां पे भी काम करते हैं जो बोरिंग काम होता है। बोरिंग काम सब करते हैं, क्योंकि बॉस को रिपोर्ट करना है, अदरवाइज इश्यू होएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉस तो होता नहीं है। तो इसे लाओ, आराम से लेगी, आज करने का मन नहीं कर रहा, आज मैं नहीं कर रही, मैं आज नहीं करूंगा। ऐसा नहीं चलता। वो जॉब है, इसको भी जॉब की तरह ट्रीट करो, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, 100% रिजल्ट देगा। I'll tell you one thing. ये जो बोरिंग काम लग रहा है ना, आफ्टर 2 years इफ यू सी ना, ये बोरिंग काम ही आपको वहां पे लेके जाएगा। जो हम काम अवॉइड करते हैं ना, यूजुअली वही काम होते हैं जो हमें आगे लेके जाते हैं। जैसे अच्छा खाना है जो बोरिंग लगता है, टेस्ट नहीं है, उबला खाना मैं क्यों खाऊं, बट वही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, राइट? एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। वट एवर इट इज, एनी वर्क, अगर आप बोरिंग काम, इफ यू डू द बोरिंग थिंग्स ना, आफ्टर 2 years विल बी थैंकफुल कि मैंने वो बोरिंग काम की, इसलिए मैं आज यहाँ पे पहुंचा या पहुंची हूँ। हाँ, ये भी जरूरी है। सो अभी जाते जाते आप जो लोग हैं उनको क्या टिप देना चाहती हैं, ताकि वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। जो भी ना, सबसे पहले जो बात है, जो हाउस वाइफ है ना, उनको प्रॉब्लम, जो जॉब छोड़ के बैठी होती है ना, उनको बहुत गिल्ट फील होता है ना, बहुत, उस आई चीज हैव से बीन करें थ्रू आने। दैट। बात तो सबसे बड़ी बात तो वही है। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, बिकॉज समवेयर पहले आप एकदम हाई लेवल पे थे, हाई लेवल, मिड लेवल, जो भी लोग आप, यू आर अर्निंग, यू आर गोइंग टू ऑफिस, यू आर गोइंग आउट, यू आर मीटिंग पीपल, बट सडनली अगर आप ऐसे यहाँ पे शादी करते हो जहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू वर्क, एग्जाम्पल दे रही हूँ, यूजुअली पीपल अलाउ, बट देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, यू नो दैट मम्मी पापा के घर पे यू कैन कम एनी टाइम, गो एनी टाइम, यूजुअली आई वॉज दैट पर्सन। मैं सुबह 4 बजे जाती थी, रात को 2 बजे आती, बिकॉज आई हैव बीन इवेंट्स में थी, and people, they accepted my work, okay, but after getting married, every person is different and every house is different, I would say। आपकी अपब्रिंगिंग और दूसरों की अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट होगी, राइट? सो व्हेन यू गेट मैरिड एंड यू आर नॉट एबल टू वर्क, मेरे साथ हुआ आइडेंटिटी क्राइसिस, बिकॉज आई वाज लाइक फीलिंग डाउन, क्योंकि मेरे पहले के फ्रेंड्स मुझे कॉल करके बोलते थे, दे यूज्ड टू कॉल मी भाई, बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ टॉम बॉय। इससे कॉल मी भाई, अरे भाई हो गया, अरे देखो क्या हो गया, तू ऐसी कैसी हो गई, तू क्या थी, एंड वो क्या थी बोलते ना, लाइक ओ शिट, मैं क्या थी और मैं क्या हो गई, एंड दैट यूज्ड टू फील, क्यों मित्तल, व्हाट इज हैपनिंग विद यू, तू क्या कर रही है लाइफ में, वो क्वेश्चन हमेशा रहता। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, एंड आफ्टर गेटिंग इनटू दिस थिंग व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट नाउ, ये क्वेश्चन अभी हट गया है, तू क्या कर रही है, बिकॉज आई एम डूइंग व्हाट आई एम लविंग, ओके। फर्स्ट, सेकेंड इज, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप, यू कैन नॉट वर्क, ओके, एंड आपको आइडेंटिटी जो भी हो रहा है, यू नो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, स्पेशली हाउस वाइफ, आई वुड से, आई एम टॉकिंग टू देम, you get into that zone, depressed, sad, so first I would say start doing something for yourself। पहले खुद को हील करो। हीलिंग व्हाट सेज, आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे टोटली मेडिटेशन में घुस गए, नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें जो खुद को खुश करती है वो करना चालू करो, ओके। थोड़ा टाइम वो करोगे ना, यू विल बी टॉक टू अ फ्रेंड जो आपको मोटिवेट करेगा, एंड देन स्टार्ट थिंकिंग, ओके मैं और क्या कर सकती हूँ। या तो दो चीजें होगी, आपको ये बेचारा बन के रहना है, विक्टिम मेंटालिटी में रहना है, और मैं सबको कोसते रहूं, तुम्हारी वजह से मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी वजह से मैं इधर ही बैठी हूँ। या तो अपनी स्टोरी चेंज करो, एंड आई चोज टू like rewrite my story, even you can do, rewrite your story, change your timeline, ये फेस खत्म, एंड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। हॉबीज है सपोज, उसको अगर आप पेड में कुछ कर सकते हो, डू दैट। If you want to get into spirituality, healing modality, then this is one of the things। if not anything, you can become a teacher, ट्यूटर, घर पे ट्यूशन तो सिखा ही सकते हो यार, वो तो घर पे, मतलब अभी पढ़ाई जो हमने की है,
वो आपको कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट तो आता रहेगा, वो करो, एटलीस्ट यू विल मेक एन इनकम। एक की वजह से दूसरे बच्चे आएंगे, स्टार्ट विद वन एंड सी हाउ अ बैच ग्रोज, एंड देन विल, और मेरे पास बहुत बच्चे हो गए, एंड द रिजल्ट विल ब्रिंग यू मोर। दैट इज yes. द लीस्ट थिंग यू कैन डू, राइट? आई एम नॉट सेइंग आप आज से स्टार्ट करो, बट आज से आप ये निश्चय करो कि आप करोगे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है। फिर कल ये मत सोचना, अरे मैंने आज पॉडकास्ट देखा, मैंने सोच लिया मैं करूंगी, ओके आज के दिन मैं मोटिवेट हो गई, कल फिर से नॉर्मल। तो आपने 100% डिसीजन नहीं लिया उससे, यू आर जस्ट डूइंग विद द, वो टाइम मोमेंट के लिए था कि नहीं मैंने हाँ बोला, मैंने सोचा। और देयर टाइम्स आप भी करते हो, पर दूसरे दिन भी अगर आप वही सोच रहे हो कि मैं कैसे करूँ, तो यू विल मेक अ वे आउट ऑफ इट। 110% गारंटी होगा ही। क्यों नहीं होगा? मैं तो भगवान को जाके बोलती हूँ, आपको करना ही पड़ेगा। तभी हमें रास्ते मिलते हैं, हमें हाथ में आके कुछ नहीं मिलेगा, वो हमें इशारा देगा, यू हैव सम आइडिया, दैट इज अ इंडिकेशन, बट उस पे स्टेप्स तो आपको ही लेने पड़ेंगे, राइट? खाना बना के कोई नहीं देगा, इंग्रेडिएंट्स लेके आओगे, खाना खुद ही बनाओगे ना, तो ही खाओगे। हाथ तो यूज करने पड़ेंगे, वैसे ही खुद के काम के लिए कुछ करो। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। और अभी तो, अब हमारे पेरेंट्स जब थे ना, इंटरनेट वाज नॉट देयर, because of which our mothers usually most of the times they were not able to do things, right? And lucky are those wives जिनको घर से सपोर्ट मिला and they could do a lot of things. And कहीं हमारे यहाँ पे ना, usually houses don't work, मतलब my mother and I'm talking about this, okay? बट उनको अपॉर्चुनिटी मिलती जब इंटरनेट है, तो व्हाई नॉट ग्रास दैट अपॉर्चुनिटी, यूट्यूब वीडियोस बनाओ, एंड कहीं एक वीडियो वायरल हो गई तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, पेमेंट। क्यों नहीं? अरे देयर आर सो मेनी थिंग्स। कोचिंग आप ऑनलाइन करो, यूट्यूब पे वीडियोस डालो। वो कौन से सर है, खान सर बोलते हैं, पता है? जो उन्होंने एकदम बेयर मिनिमम चार्ज कर दिया, नाउ सी अमेजिंग। मतलब उनके इंटरव्यूज भी देखो, मतलब क्लास है वो बंदा। सी राइट? क्यों नहीं कर सकते? कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी क्या बोलता है, आई एम पॉसिबल, बट क्लीशे हो गया ये, बट दैट इज वेरी ट्रू। और एक चीज आपको सबको सबके लिए रहेगी, हम जो वर्ड्स बोलते हैं ना, वो हमारी रियलिटी बनती है। एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, एल्डर्स, मैन वुमेन, एनीवन, जो भी बोलोगे वो सच होगा, जो भी बोलोगे। एंड इफ यू वांट गुड थिंग्स इन योर लाइफ, से गुड थिंग्स। और कभी भी किसी के लिए भी बुरा मत बोलो, बिकॉज दैट विल बैकफायर ऑन यू। बेस्ट है खुद पे काम करो, खुद के कर्म अच्छे करो, एंड सी हाउ मैजिक सब, एंड यूनिवर्स तो बैठा ही है देने के लिए। और मैं मानती भी हूँ, अभी मैं, मतलब बीच में ना, देयर वर टाइम व्हेन आई वाज डाउन, आई वाज ऑलवेज क्राइंग, और मैं और डाउन जा रही थी, बट मैंने चूज कि नहीं बाबा बस हो गया, और रोना नहीं है। सी आई एम टॉकिंग हियर, एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट। एंड मे बी इन फ्यूचर, मे बी नहीं, सच्ची में इन फ्यूचर यू सी मी एंड सर इन डिफरेंट वे। कहीं हमारे, हम कहीं पे और होंगे, कहीं हमें और किसी ने बुलाया होगा, भाई हमें बात करनी है इनके साथ, और हम पॉडकास्ट में वहां पे बैठे हैं, क्यों नहीं? राइट? और मैं कहीं पे आप हमारे स्टूडेंट रहोगे। एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, ये तो सब हो गया अपने मेंटल लेवल पे उस पे, लेकिन जब आप कमाओगे ना, रियल में कमाओगे ना, क्योंकि हाउस वाइफ के, जब आप हाउस वाइफ बन जाते हैं या जो हाउस वाइफ है वो हमेशा डिपेंडेंट रहती हैं, कुछ पैसे चाहिए जी, कुछ पैसे चाहिए, तो जो उनकी आइडेंटिटी है ना बहुत खत्म हो जाती है। लेकिन जब खुद पैसे कमाओगे ना, तो एक अपने पे अलग से कॉन्फिडेंस आता है, मैं कमाती हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पे, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो, है ना सर? मन मार के नहीं रहोगे। यस। जो मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए हम ऐसे मन मार लेते हैं, नहीं लेना, छोड़, मम्मी को भी क्या बोलूं मैं, क्यों पैसे मांगू, कभी है ना, दे विल हेल्प यू, नोबडी सेइंग नो, बट वो हमेशा होता है ना, वो हेल्प कर। एंड समवेयर जब भी आप खुद के पैसे कमाते हो ना, थोड़े, स्टार्टिंग में थोड़े बोल दो, फिर तो बहुत कमाओगे, दैट इज 110%, सर। तो थोड़े भी यू विल बी लाइक वाओ, दिस इज माई हार्ड अर्न मनी। यस। वो फीलिंग ही अलग होती है। एंड देन सी, आपका टोन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका सब चीज चेंज हो जाता है, बिकॉज वेन यू स्टार्ट वर्किंग, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई वुड से।
थिंग्स चेंज, और दूसरों को दूसरे आपको जो जिस नजर से देखते हैं ना, वो नजरिया भी चेंज हो जाएगा। ये कमाती है। जो एक टाइम पे डिपेंडेंट थी, देयर आर टाइम्स पीपल डाउनग्रेड, डिग्रेड कर लेते हैं इन नॉट जान मतलब सोच समझ, दे आर नॉट थिंकिंग, देयर इज नो इंटेंशन, बट समटाइम्स तुझे समझ नहीं आएगा, तू नहीं कर सकती, द टाइम्स किसी ने बोल दिया, वो चेंज हो जाएगा। एंड देन सी हाउ पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, बिकॉज दे नो दैट ये बंदी कर सकती है, कर रही है। दैट्स व्हाई। सो यहाँ तक जितने पॉडकास्ट देखा ना, लेडीज को भाई, जो भी आप फ्रेंड हमारी है, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, और ये रियल है। मैंने कभी वन से वन सेशन लिया ना, वो लड़की वो लेडीज आई और रोने लगी कि यार मेरे ना हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मैंने एक कोर्स लेना था, तो मैंने ना अपने पापा से पैसे मांगे, जो ओल्ड एज हो चुके हैं, भाई से पैसे मांगे, उसकी फैमिली है। अब जो ये मांगने वाला डिपेंडेंसी है ना, ये हस्बैंड दे नहीं रहा, आप अपने पापा से फिर से मांग रहे हो, आपको बड़ी शर्म आ रही है, वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि आप खुद अर्न करोगे, आप पापा को दोगे, पापा ये लो। रियल बोल रही हूँ, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे कुछ भ्रम, मतलब देयर इज नो व्हाट इज स्टोरी नहीं बना रही, दिस इज रियलिटी। अगर आप ये देख रहे हो कहीं ना कहीं, इवन यू नो दोस पीपल एंड इवन यू आर वन ऑफ देम। आई नो देम एंड आई हैव बीन थ्रू इट, इसलिए मैं ये सब चीजें बता सकती हूँ आपको कि ये होता है। नोबडी सी, ऐसा नहीं है कि मोस्ट एवरीवन हैज द इंटेंशन ऑफ हर्टिंग यू, बट समवेयर बिकॉज यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप थोड़े नीचे हो जाते हो, एंड दैट इज द हार्श ट्रूथ। nobody wants that, but is the reality, right? और आपको इस वजह से आपको अपना गेम ऊपर लाना ही पड़ेगा। यस, तो इस गेम को ऊपर कमेंट लाने के में लिए ना, बताओ। इस गेम को ऊपर लाने के लिए ना मीता से कांटेक्ट करो। अरे एनी ये टाइम। नंबर एंड आप पहले भी आपको इस पे नंबर दिया, कमेंट, हम फिर दूंगा, आप इनको कांटेक्ट करो, बिल्कुल को पकड़ लो, हमें यस, सीखा आई एम देयर एंड आई वुड से कमेंट ऑन दिस दैट आई एम गोइंग टू डू इट। करो, से दिस इज द डे, टुडे इज द डे, जो भी है सी। एंड आप ये 6 मंथ्स बाद आके यही कमेंट पढ़ना एंड सी द चेंज आपने क्या किया रहेगा 6 मंथ्स में आपकी लाइफ के लिए। एंड देन यू रियलाइज ओके मैंने ये लिखा था इस डेट पे, एंड सी नाउ वेयर आई। दिस इज हाउ यू चैलेंज योरसेल्फ, एंड व्हेन यू चैलेंज योरसेल्फ ना, तो आप करोगे ही, क्योंकि व्हेन यू वांट टू सी योरसेल्फ इन दैट, अगर नहीं चैलेंज किया ना तो किसी कुछ नहीं कर, भगवान भी यहाँ पे कुछ नहीं करेगा अगर नहीं ठाना तो। बट अगर ठानोगे ना तो होगा ही। एंड आई वुड से वी आर द एग्जाम्पल सिटिंग कैसे थे, मतलब मैं वी तो नहीं बोल रही सर के बारे में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, एंड आई सी एंड ही हैज सीन मी इन दैट जोन ऑल्सो। इन्होंने मुझे देखा है मैं कैसे इनके पास आई थी, राइट? यू रिमेम्बर इट, राइट? एंड सी मी नाउ, चेंज है, द वे आई एम टॉकिंग इज ऑल्सो चेंज। व्हाई? बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। खुद के ड्रीम्स लिखो, गोल्स बनाओ, फिर अचीव, डेट डालो बाजू में, दैट इज लाइफ कोचिंग। डेट रखो, डेट रखोगे तो ही वो अचीव होगा। अगर ऐसे लिखोगे ना, आई एम गोइंग टू अर्न 1 लाख पर मंथ व्हेन दिसंबर 2025, तभी आपका वो वन, तभी आप दिसंबर 2025 में देखोगे कि मैंने 1 लाख अचीव किया। नहीं किया तो मैं कहाँ तक पहुंची? 50,000। तो और 50,000 मुझे नेक्स्ट मंथ में देखना है, कैसे और 1 लाख करना है। पर आई एम गोइंग टू अर्न 1 लाख पर मंथ, कब? डेट नहीं लिखा नहीं तो नहीं होगा। सेम वेट लॉस बोल रहे हैं, आई एम गोइंग टू लूज वेट, हाउ मेनी केजीज? 5 केजीज, व्हेन? सितंबर। तो होगा, यू नो, ऑलवेज अटैच योर टाइम, दैट इज कोचिंग दैट वी टीच पीपल। जब भी गोल्स एक टाइम के साथ और डेट के साथ मैच होते हैं ना, तभी वो गोल और पावरफुल बन जाते हैं अचीव करने के लिए। देखो, ये मित्तल है ना, आपको सबको क्या गोल सेटिंग भी सिखा दी फ्री में। इसके ना बहुत लोग बहुत पैसे लेते हैं गोल सेटिंग सिखाने हाँ, के, मित्तल ने अरे फ्री में गोल सेटिंग भी सिखा दी। अरे व्हाई नॉट? अरे तो मतलब आप ये करके कुछ भी आगे बढ़ो, देन वी आर हियर, और मैं आपको हेल्प करूंगी, वी आर हियर फॉर यू। सो मित्तल जी का हम यहाँ थैंक यू बोलते हैं, और उनका अगले पॉडकास्ट फिर लेके आएंगे। और जिन लोगों ने कमेंट गुड किया लक होगा टू, वो 6 बार अपने कमेंट को देखना, क्या प्रॉमिस किया था अपने से साथ और क्या हुआ है। और जिन्होंने गोल सेटिंग का ये थोड़ा जो स्टेप लिया है ना,
वो देखा वो गोल सेटिंग करके लाइफ में आगे कितने बढ़ चुके होंगे, Yes, तो ये yes. रियल में काम करता है। हाँ, ये goal setting, this is what we teach in our life coaching. This is one of the method ताकि हमारे goals achieve करें. एंड लोग इसके लिए कितने लाखों रुपए देते हैं just because they want to achieve their goals. अगर आप कोई भी कोचिंग के उस पे जाओ, पीपल यू नो, अगर वेबसाइट पे जाओगे आप देखोगे कि द कोचेज हाउ मच दे चार्ज लैक्स ऑफ रुपीज. और फ्री में सीख लिया आपने, और डिटेल में इसके सीखना है लिए कॉन्टेक्ट करो, यस डिटेल डिटेल में में कॉन्टेक्ट कर लो। ठीक है, yes. थैंक यू सो मच मित्तल, थैंक यू सो मच मित्तल, फिर बुलाएंगे I'm आपको। Arey, it was amazing. I'm so happy, and I can say one thing: he is amazing. Do subscribe to his channel. He is amazing, out of this world, I would say. मतलब इनके साथ बात करके ना कुछ भी ऐसे आसान हो जाएगा. And whatever the confidence I'm getting now, he's he's a part, I would say. He's one of the reason why I'm here, I would say. Okay. So please subscribe to his channel and comment करो क्या क्या करने वाले डेट. ओके, फिर 6 मंथ आप देखना कि आपने ये गोल अचीव किया है कि नहीं. आप कुछ भी लिखो, आपको जो भी अचीव करना है, या फिर लिखो कि टुडे इज माय डे, टुडे आई टेक द डिसीजन, व्हाट एवर इट इज, आई एम रेडी. लिखो एंड सी. बट काम करना, कंसिस्टेंट रहना, then sky is the limit. Okay. Thank you so much. I hope you all enjoyed here. And आगे मित्तल ना बहुत अच्छी इंसान है, तो ये दूसरों की तारीफ फालतू में करती रहती है, मैं तो हवा में चढ़ाती रहती है। नहीं बाबा, जो सच है, आई ओनली सीक द ट्रूथ. हाँ, चलो बाय बाय। ठीक है, चलो बाय.